नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इस YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं गन्ने की फसल में मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है और मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है, इसके क्या फायदे हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि मिट्टी जो गन्ने की ये फसल पे आप लोग चढ़ाते हैं, इसमें मिट्टी चढ़ाने का जो टाइम है, जो समय है, वो कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि किसान भाई कहते हैं कि जुलाई के बाद मिट्टी चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो फसल की उसकी लंबाई, उसकी दशा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने गन्ने की बुआई अक्टूबर माह में की है तो वो जुलाई में मिट्टी नहीं चढ़ेगी ना उसकी। उस फसल की मिट्टी जो आपने अक्टूबर में बुआई की है तो लगभग हो सकता है मार्च हो या अप्रैल के आसपास मिट्टी चढ़ाने का कार्य आपको करना पड़े। सबसे पहले मैं आपको मिट्टी फसल में कैसे चढ़ाई जाती है और किस समय चढ़ाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मान लिया हमने ये जो फसल है गन्ने की, सबसे एक मैं आपको मानक बताता हूं कि गन्ने की जो फसल है उसके अंदर 1 मीटर अंदर कूड़ में अगर हमारे 20 से 25 पिलर्स हैं तो समझ लीजिए कि गन्ने की जो फसल है वो मिट्टी चढ़ाने के लायक हो गई है। ये इसका मिट्टी चढ़ाने का तरीका है। और मिट्टी चढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहला फायदा तो मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी जिस गन्ने के ऊपर चढ़ी हुई होगी, जिस गन्ने के कूड़ पे चढ़ी होगी, गन्ने की फसल जल्दी से गिरेगी नहीं। दूसरा, गन्ने कि जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो गन्ने की मिट्टी है, ये जो हमारा एक मदर सूट है, ये मदर सूट है। तो इसमें जो है कई सारे टिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको जमीन से भोजन लेने की जरूरत है। और जड़ें ज्यादा जड़ें जब होंगी तो ज्यादा भोजन अपने अंदर पौधा अवशोषित करेगा। तो ज्यादा जड़ों का विकास करने के लिए हमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। तो मिट्टी चढ़ाएंगे तो जड़ों का विकास ज्यादा होगा, और जड़ों का विकास जब ज्यादा होगा तो पौधा भोजन अपने अंदर ज्यादा ग्रहण करेगा और गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। और गन्ना में मिट्टी चढ़ाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो चीज, ये जो है गन्ने की, जहाँ पे इसका तना है और ये जमीन से लगभग 6 इंच मिट्टी नीचे से ऊपर चढ़ना चाहिए। ये मिट्टी चढ़ाने का एक तरीका है। और मिट्टी चढ़ाते समय मैं आपको बताऊं कि गन्ना की जो कूड़ की दूरी है वो कम से कम 4 फीट से 5 फीट तक होनी चाहिए। अगर इससे कम आपने दूरी रखी तो मिट्टी जल्दी से चढ़ेगी नहीं। अगर चढ़ेगी वो फसल के लिए लाभदायक नहीं होगी। उसका कारण है, चूंकि अगर मान लीजिए 2 फीट पे यहाँ पे कूड़ है और 2 फीट पे आप, इसका मतलब फिर मिट्टी वहीं से ऊपर उसके तने पे लगा रहे हैं, तो वो नाली नुमा एक बन जाएगा और गन्ने की गिरने की संभावना ज्यादा होगी। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसे गन्ने की फसल में हमें मिट्टी चढ़ाना है तो पहले से निश्चित कर ले, पहले से ये चीज तय कर ले कि गन्ने के कूड़ की जो दूरी है वो कम से कम 4 फीट हो। और इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे हमने मिट्टी चढ़ाई और ये आप गन्ना देख रहे हैं, इसमें जो अनचाहे कल्ले हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो भी इसमें नहीं पैदा होंगे, नहीं निकलेंगे। क्योंकि उसका ये कारण है, मिट्टी तने के पास पहुंच गई है। मिट्टी तने के पास जैसे पहुंची है तो वो जो अनचाहे कल्ले हैं वो निकलना बंद हो गए हैं। इसके बाद ये जितनी पोरी हैं आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे ये जो आंखें इसके अंदर दब गई हैं, इसके बाद इन आंखों से जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं। और जड़ें जब निकलेंगी तो पौधा अपने अंदर ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण करेगा। जी भाइयों, आज की इस वीडियो में मिट्टी चढ़ाने का तरीके के बारे में यही बताना चाहूंगा। और लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारा YouTube चैनल पे आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी भाई साहब, धन्यवाद।